मदीने का पासबान, नूरुद्दीन का मुक़द्दस मिशन। आज के इस तज्ज़िये में हम तारीख़ के एक बड़े ही पुरअसरार और रूह परवर वाक़े की गहराई में जाएंगे। ये कोई आम इक़्तिदार की जंग या बादशाहों की कहानी नहीं है, बल्कि ये बेपनाह अक़ीदत, सस्पेंस और इलाही रहनुमाई का एक ऐसा सच्चा वाक़या है जहां 12वीं सदी का एक ताकतवर हुक्मरान रात की तारीकी में एक ऐसे राज से पर्दा उठाता है जिसने पूरी तारीख का रुख बदल कर रख दिया था। तो चलिए इस हैरत अंगेज और तारीखी सफर का आगाज करते हैं। उनका ये मशहूर कौल यहाँ स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहे हैं कि मैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मामूली सा गुलाम हूँ। ये अल्फाज बताते हैं कि वो अंदर से खुद को क्या समझते थे। शाम के इतने ताकतवर, आदिल और मुत्तकी हुक्मरान होने के बावजूद उनका असल फ़ख्र किसी तख्त पर बैठना बिल्कुल नहीं था, बल्कि उनकी असल पहचान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में थी। और दरअसल यही वो आजिज़ी है जो उस पूरे वाक़े की बुनियाद बनी। अब यहाँ तहज्जुद का जिक्र आता है। तहज्जुद यानी फजर से कबल गहरी रूहानी अक़ीदत में अदा की जाने वाली वो ख़ास नमाज जो रात की तन्हाई में पढ़ी जाती है। तो हुआ कुछ यूं कि इस हैरत अंगेज़ वाक़े की शुरुआत किसी शाही दरबार के शोर-ओ-ग़ल में नहीं हुई, बल्कि रात के पिछले पहर की बिल्कुल खामोशी में हुई। सुल्तान रातों को उठकर अल्लाह के हुजूर तहज्जुद अदा करने वाले इंसान थे। एक रात जब वो इस गहरी इबादत से फारिग होकर आराम के लिए लेटे तो अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहली झलक, फिर बार बार आने वाला ख्वाब और फिर एक इलाही यकीन। सुल्तान की जैसे ही आंख लगी उन्हें एक ख्वाब नजर आया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और चेहरा मुबारक पर शदीद जलाल था। सुल्तान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबरा कर उठ बैठे, फौरन वुज़ू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर सो गए। लेकिन हैरत अंगीज तौर पर आंख लगते ही दोबारा वही मंजर। वो फिर उठे, फिर इबादत की। जब तीसरी बार भी बिल्कुल वही ख्वाब आया तो सुल्तान पर एक किस्म का इलाही यकीन तारी हो गया कि भाई ये कोई आम ख्वाब नहीं है, बल्कि मदीना मुनव्वरा से आने वाली एक इंतहाई फौरी पुकार है। ख्वाब में जो अल्फाज अदा हुए वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। ए महमूद, मुझे इन दोनों के शर से बचाओ। ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने खड़े 2 आदमियों की तरफ इशारा भी किया था और उनकी शक्लें सुल्तान के जहन में बिल्कुल नक्श होकर रह गईं। उनकी रंगत सुर्ख थी और आंखें नीली थीं। उनका जुर्म क्या था ये इस वक्त किसी को मालूम नहीं था, लेकिन इतना तय था कि इन्हें किसी भी कीमत पर फौरन ढूंढना है। 16, जी हाँ, सिर्फ 16 दिन। सुबह होते ही सुल्तान की बेताबी का ये आलम था कि उन्होंने किसी वजीर से कोई मशवरा नहीं किया, बस अपने 20 इंतहाई भरोसेमंद सिपाहियों और खजानों से भरी अशरफियों के साथ शाम से मदीना मुनव्वरा की तरफ निकल पड़े। ये सफ़र जो आम तौर पर महीनों में तय होता था, मुसलसल दिन रात की मुसाफत के बाद बग़ैर कुछ खाए पिए, बग़ैर आराम किए, सिर्फ 16 दिन और 16 रातों में तय कर लिया गया। उन पर बस एक ही धुन सवार थी कि आका की पुकार आई है और हर हाल में पहुंचना है। आपका गुलाम हाजिर है। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर कोई शाही प्रोटोकॉल नहीं लिया गया, कोई इस्तकबाल नहीं हुआ। सुल्तान सीधे मस्जिद नबी पहुंचे, 2 नफल शुक्राने के पढ़े और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ारो कतार रोते हुए अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम हाजिर है। ये वो लम्हा है जहां तमाम दुनियावी रुतबे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। हाजिरी तो हो गई थी, मगर वो 2 चेहरे, वो अभी तक एक बहुत बड़ा मुअम्मा थे। तमाम शहरियों को जमा करना, तोहफ़े तकसीम करना और फिर हर चेहरे का बगौर जायज़ा लेना। अब मुजरिमों को ढूंढने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई गई वो वाकई कमाल की थी। मदीने के गवर्नर को हुक्म दिया गया कि शहर के तमाम मर्दों को इकट्ठा किया जाए। सुल्तान ने ऐलान किया कि वो हर एक को अपने हाथ से तोहफ़ा देंगे। ये बज़ाहिर तो सखावत थी, लेकिन दरअसल ये एक तफ्तीशी जाल बिछाया गया था। सुल्तान एक ऊंची जगह खड़े हो गए और हर आने वाले की आंखों और चेहरे को इंतहाई गौर से देखने लगे। वो उन्हीं सुर्ख रंगत और नीली आंखों की तलाश में थे। लेकिन वो 2 आदमी आखिर कहाँ थे? दिन ढलने लगा, शाम हो गई, शहर के सब लोगों को तोहफे मिल गए, लेकिन वो 2 चेहरे कहीं नजर नहीं आए। क्या वो लोग भाग गए? क्या कोई गलतफहमी हुई? यहाँ आकर इस तारीखी वाक़ये में सस्पेंस अपने उरूज पर पहुंच जाता है। जब गवर्नर से पूछा गया कि भाई कोई रह तो नहीं गया, तो पहले तो जवाब मिला कि नहीं, सब आ गए हैं। लेकिन फिर हुजूम में से कुछ लोगों ने एक ऐसी बात कह दी जिसने पूरी तफ्तीश का रुख ही मोड़ दिया। और वो बात क्या थी? अवाम का तासुर था, रोज़े रखना, रात भर इबादत करना, जबकि हकीकत में वो गायब मुश्तबा अफराद अंदलुस से आए हुए 2 हाजी थे। लोगों ने बताया कि 2 मगरबी हाजी बाकी रह गए हैं, लेकिन वो इतने नेक और इबादत गुजार हैं कि दुनियावी माल को हाथ तक नहीं लगाते।
सारा दिन रोजे रखते हैं, रातों को रोते हैं और अपना खाना भी गरीबों में बांट देते हैं। इसलिए वो ये तोहफा लेने नहीं आए। ये एक इंतहाई परफेक्ट पर्दा था, शदीद तकवा और नेकी का रूप, जिसने पूरे शहर की आंखों में धूल झोंक रखी थी। आमना सामना, ये सुनते ही सुल्तान का माथा ठनका। उन्होंने फौरन इन दोनों को बुलवाने का हुक्म दिया और फिर जैसे ही सिपाही उन्हें पकड़कर लाए और वो पेश हुए, सुल्तान की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। ये बिल्कुल वही दो चेहरे थे, वही सुर्ख रंगत, वही नीली आंखें। ख्वाब सचमुच हकीकत बनकर बिल्कुल सामने खड़ा था। जब सुल्तान ने गुरज कर इनसे सख्ती से पूछा तो उन्होंने बड़ी मासूमियत और आज़ी से कहा कि हम तो बस हाजी हैं, मदीने की मोहब्बत में यहाँ रुक गए हैं। लेकिन अब सुल्तान बखूबी जान चुके थे कि दाल में कुछ काला है। सुल्तान फौरन उनकी क़यामगाह पर पहुंचे। उनका कमरा हुजरा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा यानी रोज़ा अक़दस के बिल्कुल साथ दीवार से जुड़ा हुआ था। फौरन मुकम्मल तलाशी का हुक्म दिया गया। सिपाहियों ने कमरे का कोना कोना छान मारा, सारा सामान उलट पुलट कर दिया, लेकिन बरामद क्या हुआ? सिर्फ कुछ दीनार, कीमती कपड़े और किताबें। बज़ाहिर कुछ भी ऐसा नहीं था जो शक को यकीन में बदल सके। ऐसा लग रहा था जैसे तफ्तीश एक बंद गली में आकर रुक गई हो और शायद शक गलत साबित हो रहा हो। चटाई को उठाना, कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। सबकी नज़रें सुल्तान पर जमी थीं। अचानक सुल्तान खुद आगे बढ़े और फर्श पर बिछी हुई एक बिल्कुल आम सी चटाई को अपने हाथों से उठा लिया। ये ऐसा लम्हा है जिसे सोचकर ही झुरझुरी आ जाए। इस चटाई के नीचे कोई आम फर्श नहीं था, बल्कि लकड़ी के तख्ते लगे हुए थे, और जैसे ही इन तख्तों को हटाया गया, वहां मौजूद हर शख्स की सांस रुक गई। सुरंग? जी हाँ, उन तख्तों के नीचे एक पूरी सुरंग का दहाना खुला हुआ था। फौरन मशालें मंगवाई गईं। एक सिपाही इस गहरे, तंग और तारीक रास्ते में उतरा तो जब वो वापस आया तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने बताया कि ये सुरंग सीधी रोज़ा मुबारक की तरफ जारी है और कब्र अनवर तक पहुंचने में सिर्फ चंद हाथ का फासला बाकी रह गया था। ये ख्याल ही किस कदर रूह फरसा है कि अगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बरवक्त ना पहुंचते तो क्या क़यामत टूटने वाली थी। अब इस साजिश की असलियत देखते हैं। ज़ाहिरी रूप तो मदीने की मोहब्बत में मुकीम मुत्तकी मुसलमान हाजियों का था, लेकिन हकीकत में वो यूरोपी बादशाहों के भेजे गए ईसाई दरअंदाज थे। सख्ती से तफ्तीश होने पर उन्होंने अपना मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। उन्हें यूरोप के नसरानी बादशाहों ने बेपनाह दौलत देकर इस इंतहाई खतरनाक मिशन पर भेजा था कि किसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अथर निकाल कर ले जाएं, ताकि मुसलमानों की अकीदत और उनके दीन को एक नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया जा सके। रात को सुरंग खोदना, निकली हुई मिट्टी को चमड़े के थैलों में छुपाना और फिर उसे जन्नतुल बकी में फेंकाना, ये सब कोई एक दिन का काम नहीं था। वो पिछले पूरे 1 साल से ये इंतहाई मुनज़्ज़म साजिश रचा रहे थे। दिन के वक्त वो मस्जिद में इबादत का ढोंग रचाते ताकि किसी को शक न हो, और रात के अंधेरे में ये खुदाई कर रहे होते थे। मिट्टी को बड़े एहतियात से चमड़े के थैलों में भरकर रातों रात कब्रिस्तान में ठिकाने लगा दिया जाता, ताकि ये काम खामोशी से अपने अंजाम तक पहुंच जाए। सुल्तान के आंसू। ये सब खौफनाक तफसीलात सामने आने पर वो अजीम और जाबिर हुक्मरान ज़मीन पर गिर पड़ा और देर तक एक बच्चे की तरह ज़ारो कतार रोने लगा। ये आंसू सिर्फ सदमे के नहीं थे, बल्कि इस शुक्रगुजारी के थे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नापाक साजिश को रोकने के लिए उनका इंतखाब किया। इस शदीद जज्बाती कैफियत के बाद इन दोनों मुजरिमों को इबरतनाक सज़ा दी गई। उन्हें कत्ल करके लाशों को जला दिया गया ताकि इस साजिश का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए। पानी की सतह तक खंदक खोदना, बड़ी भट्टियों में टनों सीसा पिघलाना और फिर वो माया ढाल इंडेलना। सुल्तान ने सिर्फ मुजरिमों को सज़ा देने पर इक्तिफा नहीं किया, खतरे का हमेशा के लिए खात्मा करना था। सैकड़ों मजदूरों की मदद से रोज़ा रसूल के गिर्द इतनी गहरी खंदक खोदी गई कि ज़मीन से पानी निकल आया। फिर शाम और मिस्र से टनों के हिसाब से सीसा मंगवाकर उसे भट्टियों में पिघलाया गया और इस खौलते हुए लावे को उस खंदक में भर दिया गया। चंद ही दिनों में जमीन के अंदर सीसा पिलाई हुई एक ऐसी नाकाबिले तस्खीर दीवार खड़ी हो गई जिसे कोई सुरंग तोड़कर पार नहीं कर सकता था। दीवार मुकम्मल होने पर सुल्तान ने शुक्राने के नफल पढ़े, रोते हुए इसे चूमा और इंतहाई आजिज़ी से ये अल्फाज कहे, या रसूलल्लाह, आपके कमज़ोर ग़ुलाम से जो हो सका कर दिया, कबूल फरमा लीजिए। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि ताकत और इख्तिदार का असल मकसद अपने अकायद और मुक़द्दसात की हिफाजत करना ही होता है। तो इस पूरे वाक़े के बाद ये सवाल ज़रूर उभरता है कि तारीख़ कितनी बार ऐसी गहरी अक़ीदत के राज़ों को, पुरअसरार साजिशों को और इलाही रहनुमाई को अपने अंदर छुपाए रखती है। वो सीसे की दीवार आज भी मदीना मुनव्वरा में ज़मीन के सीने में मौजूद है, जो इस सच्चे ग़ुलाम की मोहब्बत और हिफाजत की खामोश गवाह है।
امید ہے کہ تاریخ کے ان اوراق کے اس تفصیلی تجزیے نے جہاں سسپنس اور روحانیت بالکل ایک ساتھ چلتے ہیں، تفکر کے کئی نئے دروازے کھولے ہوں گے۔ تاریخ کے یہ پراسرار اور مقدس راز یقیناً انسانی عقل کو دنگ کر دینے کے لیے کافی ہیں۔